टू 0 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2x। सॉल्व होगी तो तुम्हारा एक नहीं। चलो हम बता दे रहे। अगर हम x इक्वल टू 0 इसमें पहले टाइम में पुट करते हैं तो ऊपर और नीचे दोनों क्या हो जाएगा 0 बाई 0 नॉट डिफाइंड होगा। डिफरेंशिएशन में इसको समझना है तो आपको जैसे आपने बताया कि x पे 3 हूँ तो 3x स्क्वायर हो जाता है। अब कहीं मान लीजिए sin x हो तो cos x हो जाता है डिफरेंशिएशन। बट चेंज वो भी आपको जानना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कहीं भी लिखा है x स्क्वायर प्लस 2 पे पावर 6 तो हम इसको पूरा दिमाग में x के तरह मानेंगे। तो कितना लिखा है x पे 6 लिखा है 6 आगे आएगा तो इस पे कितना हो जाएगा। लेकिन ये जो जिसको तो x अंदर माने हो ना दिमाग में उसको फिर से डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन 2x होता है तो इसका 0 होता है तो 2x 0 मतलब 2x से गुणा करना पड़ता है आपको। यहाँ पे आप ध्यान से देखो इसका मतलब क्या लिखा है इस पे पावर हाफ लिखा है होल का तो हाफ आगे आएगा और इस पे बचेगा क्या माइनस हाफ। एक घटाओगे तो माइनस हाफ आएगा और इसका फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितने से मल्टीप्लाई होगा इसके अंदर का मटेरियल जो तो फिर से तो 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x मतलब माइनस 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसको चेन रूल कहते हैं। ऐसे यहाँ पे आएंगे तो इस पे होल पे पावर 1/2 मतलब ये लिखा है इतने पे पावर 1/2 तो 1/2 तो आगे आएगा इतने पे बचेगा एक माइनस करेंगे तो माइनस हाफ मतलब 1/2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर माइनस हाफ। लेकिन इसके अंदर जो चीजें हैं उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 और इसका 2x मतलब 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2x स्क्वायर। अच्छा आप देख पा रहे होंगे जब इसमें 2 से 2 तो कैंसिल कर सकते हैं ना एलिमेंट तो क्या बचेगा x कॉमन ले लो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एक्स यहाँ भी है और यहाँ पे माइनस एक्स कॉमन ले लो तो क्या बचेगा यहाँ से माइनस एक्स निकल गया तो बचा 1/x स्क्वायर पे माइनस हाफ और यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस एक्स हम निकाल दिया हमारा माइनस एक्स बाहर निकल गया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर हाफ माइनस एक्स और डिवाइड बाई एक्स से फिर एक्स कैंसिल हो गया सर नीचे कैंसिल नहीं होगा। अच्छा नीचे भी नहीं किया क्या 2x तो कितना हो जाएगा 4x x x कैंसिल तो अब x रख सकते कि नहीं अरे x यहाँ पे 0 रखेंगे तो 1 पे पावर माइनस हाफ 1 पे कोई पावर 1 ही आता है तो माइनस यहाँ है यहाँ पे 1 ही आएगा और यहाँ पे हम जब पुट करेंगे तब 0 डालेंगे 0 का पावर 0 0 जोड़ेंगे तो 1 पे कोई पावर हो तो 1 ही आता है और डिवाइड बाई -2/4 मतलब माइनस हाफ आ रहा होगा इस टाइप से। सर ये डिवाइड रूल नहीं है सर डिफरेंशिएशन सर ये तेरे ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे करना वो फंक्शन का डिफरेंशिएट नहीं करना है जिसको लो उसको करो ऊपर का अलग नीचे का अलग। तो मतलब कुछ भी ऐसा हो तो ऊपर का अलग नीचे का अलग लिमिट लेकिन 0/0 रहेगा सर मतलब नॉट डिफाइंड टर्म होगा या कोई अदर बाई 0 रहेगा या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट रहेगा। तो जैसे अभी हम एक एग्जांपल और बता दें इसको भी ध्यान से लीजिए। जैसे चौथा हम बोल रहे हैं x टेंड्स टू इनफाइनाइट 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 8। अगर हम इसको देखें तो इनफाइनाइट का तो बहुत बड़ा नंबर होता है इनफाइनाइट को पुट कर दोगे तो सब इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट आता है और इनफाइनाइट में मल्टीप्लाई करोगे तो सब इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आएगा और उसको डिफरेंशिएट कर देंगे कितना आ जाएगा 6x माइनस 6 ये तो 0 हो गया इसका 4x प्लस 1 इसका 0 हो गया। अभी जब इनफाइनाइट डालेंगे तो 6 में इनफाइनाइट का मल्टीप्लाई करने पे इनफाइनाइट आ जाता है उसमें थोड़ा सा घटा दोगे तो इनफाइनाइट ही बचेगा और यहाँ इनफाइनाइट से गुणा करके इनफाइनाइट भर देते इनफाइनाइट में इनफाइनाइट फिर लगा फिर डिफरेंशिएट कर दो। ये इनफाइनाइट टर्म आता है तो जो बड़े डिग्री वाला जो मतलब वो होता है पॉलिनोमियल उसके कोफिशिएंट का रेशियो ही तो होता है इसमें लिमिट हम नहीं जानते वो हम तो अपना रूल जानते हैं बस। अब यहाँ पे अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दो तो 6 आएगा ये 4 आएगा मतलब मिला जुला के 6/4 3/2 है। आप ये कह रहे हो कि यहाँ से उतार लो तो हम क्यों उतारने जाए हमारा कौन सा कंडीशन है हमको तो कोई भी ऐसा बताया
सही हम तो रूट के नहीं कर पाए। लोग करते करते ये चीज रख लेते हैं कि यही आएगा, जो हाई पॉलिनोमियल्स है उसका रेशियो उसी का 3 और 2 आएगा, लेकिन आएगा कि नहीं आएगा उससे में क्या लेना देना है, जो हमें रूल है उससे कर रहे हैं, आएगा तो आएगा। उल्टे वाले क्वेश्चन में प्रूव है y इक्वल टू mod x continuous at x equal to 0। दूसरा करना है प्रूव्ड है y इक्वल टू वो दो क्वेश्चन लिखे हैं, दोनों को उतारू हुए लिमिट करने के बाद, और जिसको आता है वो करके लिख के दिखाएं। दो दिखाइए, ये इसका सतत है। पहला अगर आप लगाए होंगे, देख लो पहले क्वेश्चन को, तो y इक्वल टू मॉड x दे रहा है और किस पे चेक करना है, एट x इक्वल टू 0 पे। इसी को तो हम fx कहते हैं ना, फंक्शन। अब मॉड x का फंक्शन जिसको आता है ना, वो कैसे जानता है कि ऐसे होता है, उसको सबको दिख रहा है कि x इक्वल टू 0 पे, 0 से थोड़ा आगे और 0 से थोड़ा पीछे सब सटा है, मतलब कॉन्टिन्यूअस है। तो ग्राफ वाले तो देख के जाने एक और टूटा नहीं है, टूटा नहीं मतलब सटा है। लेकिन ये चीजें आपका ग्राफ बता रहा है ना कि y इक्वल टू मॉड x का जो ग्राफ होता है उसके हिसाब से ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ये चीजें तुम्हें लिख के दिखाना है। लिख के दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एग्जैक्ट पॉइंट निकालते हैं, f0 0 पे पता करना है, तो f0 मतलब fx में 0 डालना है, तो मॉड 0 की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। फिर निकालना है LHL को लोग f0 माइनस करते हैं, 0 से थोड़ा था, या इसी को लोग बोलते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, लेकिन फंक्शन ऑफ 0 माइनस h, 0 में से थोड़ा कम करके, लेकिन वो जो कम कर दो बहुत कम है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। और जब हम 0 माइनस h डालेंगे मॉड में, तो क्योंकि हमें पता है कि थोड़ा सा अगर हम कुछ कम भी करते हैं मॉड के अंदर, तो वो 0 ही आएगा। 0 माइनस 0 मतलब मॉड में 0, ये डिफाइंड टर्म है, डिफाइंड है तो 0 ही आएगा, क्योंकि 0 में से 0 माइनस होता है तो 0 बचता है, और 0 का मॉड 0 होता है। फिर हम क्या निकालेंगे, आगे चलो राइट हैंड लिमिट को दूसरे वर्ड में हम f0 प्लस करते हैं, या फिर हम दूसरे वर्ड में लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, लेकिन हमें चेक करना है 0 से थोड़ा बढ़ के, 0 प्लस h। अगर इसको हम इस फंक्शन में ले जाकर डालेंगे तो ये हमारा बनाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या, मॉड 0 प्लस, अगर इसको 0 प्लस अगर डाल दे तो हमारा 0 प्लस 0 होगा, 0 में से 0 जोड़ोगे तो 0 आएगा, जो कितना है हम कहेंगे कि जो LHL है, जो f0 है और जो RHL है, वो तीनों क्या है, सो फंक्शन मतलब फलन y इक्वल टू मॉड x h continuous at the point x equal to, मतलब x equal to 0 तो सतत होगा, चीजें सेम आ रही है। और एक नीचे दिया कि दिखाओ सतत तो नहीं है। ग्राफ नहीं भी बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ तो हम इसलिए बना दिए कि करके देखो कि वहाँ पे सटा है लोगों को, मतलब 0 से थोड़ा आगे, 0 से थोड़ा पीछे, लगभग पास में है, तो बहुत इसके बाद दूसरा नंबर आप देखोगे, y इक्वल टू दे रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ऐड चेक करना है इक्वल टू 1 पर
तो किसी को भी fx फंक्शन बोलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इनका ग्राफ अगर देखोगे तो कुछ इस तरह होता है। वन पे चेक करना है। वन पे अगर हम चेक करें तो F1 क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वन का वैल्यू वन होता है। LHS निकालने का मतलब वन से माइनस थोड़ा कम, जिसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। लेकिन हमें फंक्शन चेक करना है 1 माइनस h पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस h डाल देंगे, फिर आगे बताते रहेंगे कि हमारा लिमिट h बहुत छोटा चल रहा है। अगर आप वन में से थोड़ा भी घटा दिए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में गड़बड़ आ जाता है। ये क्या हो जाता है, वन से थोड़ा कम हो जाएगा और 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, जो कितना दे देगा, 0 दे देगा। और h अगर आप निकाल तो 1 प्लस इसको बोलते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि फंक्शन चेक किया जाएगा 1 प्लस h पे। और लिमिट h टेंड्स टू 0 अगर हम थोड़ा सा फंक्शन में डाल दें 1 प्लस h तो हमारा फंक्शन 1 प्लस h बन जाएगा। और 1 से थोड़ा बढ़ भी गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक ही आता है। यहाँ नीचे लिख देंगे ये लेक्चर जो है वो नहीं इक्वल आया है किसके, F1 के, बट F1 जो है वो इक्वल आया है किसके, ये दोनों इक्वल आए हैं F1 और RHS, लेकिन लेक्चर नहीं आया, यहाँ नॉट इक्वल लगाएंगे। तो not continuous at a point x equal to अगला प्रॉब्लम प्रूव दैट एक फंक्शन लिख रहा है fx, दो कंडीशन है 2x स्क्वायर माइनस 1 कब, जब x लेस आर इक्वल टू, और 3x प्लस 1 जब x ग्रेटर आर 2। ये प्रूव करना है कि x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है। इंटर का सिलेबस बहुत आसान होता है, कंटिन्यूटी अगर आपको लिमिट्स आते हैं तो लिमिट फैक्टर का चीज इसको आएगा वो दोनों पे पकड़ बना सकता है एक साथ। तीसरा प्रॉब्लम बना रहे हो कि फंक्शन fx क्या दे रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 1, लेकिन क्या जब x लेस आर इक्वल टू और 3x प्लस 1 का जब x ग्रेटर देन 2, किस पे चेक करना है, तो भैया किसी को और कंटिन्यूटी चेक करना है तो हमें सबसे पहले तो आना पड़ेगा F2 पे, और 2 पे तुम चेक कर रहे हो
ये बोल रहा है कि जब 2 या 2 से कम लोगे तो तुम इसको लोगे, और ये तुम्हारा फंक्शन होगा। तो इसमें हम मतलब लिखेंगे क्या, 2x² माइनस 1, यही तो आपका फंक्शन होगा। और एट x इक्वल टू किस पे चेक कर रहे हैं, 2 पे। पुट करेंगे तो 2 गुणे 4 माइनस 1 मतलब 8 माइनस 1 कितना आएगा, 7 आएगा। फिर हम क्या निकालेंगे, LHS, जिसको 2 माइनस कहते हैं। तो 2 से कम होके चेक करना है। इसका मतलब क्या है कि हमारा h टेंड्स टू 0 चल रहा है, लेकिन फंक्शन चेक होगा 2 माइनस h पे, 2 में से घटा के। और 2 से कम पे भी यही डिफाइन है, ये बोल रहा है कि जब जब x 2 या 2 से कम होगा तो फिर यही रहेगा। तो हम लिमिट वो फंक्शन लिख लेते हैं जो भैया है, क्या लिखेंगे, 2 माइनस h डालना x के लिए, क्या डालोगे, तो 2 और 2 माइनस h का होल स्क्वायर, x के लिए 2 माइनस h डालना है। जैसे x लिखा रहता है या फिर x लिखा रहता है तब x रहता है, अब 2 माइनस h है तो x के लिए 2 माइनस h डालेंगे। और इस चीज़ को अगर हम देखें तो h टेंड्स टू 0 डालने में कोई दिक्कत है, ये डिफाइंड टर्म है ना, 2 में से 0 गया, 2 का स्क्वायर 4 कितना आएगा, फिर क्या निकाले, RHL मतलब F2 प्लस, मतलब 2 से थोड़ा आगे। इसका मतलब होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, बट तुम्हें चेक जो करना है वो फंक्शन को 2 प्लस h पे चेक करना है। अब 2 प्लस h का मतलब क्या, 2 से थोड़ा ज्यादा, 2 से थोड़ा ज्यादा पे हो तो इधर जब x आपका 2 से ज्यादा होगा तब तक ये चलेगा। तो इस फंक्शन से आपको काम करना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब इस फंक्शन 2 से ज्यादा पे चेक करो तो ये होगा, लेकिन 3 x के अंदर 2 प्लस h डालोगे और इसमें h इक्वल टू जब 0 डालोगे तो 3 2 प्लस 0 प्लस 1 मतलब 2 3 6 प्लस 1 कितना है, बताएंगे सिर्फ जो हमारा LHL आया है 7, F2 भी आया है 7 और RHL भी आया है, सब बराबर है 100। फलन है उसके इक्वल टू 2 पर 7